Calculate the maximum acceleration of a moving car so that a body lying on the floor of a car remains stationary. The coefficient of static friction between the body and the floor is 0.5. ध्यान देना, आपसे कहा है कि ये कार है, ये मान लो हमारे पास कोई कार है, ठीक है। अब इस पे एक हमारे पास एक ब्लॉक रखा हुआ, कोई कोई मास मान लेते हैं m। यहाँ अपन को स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है, तो बोला है कि कार का मैक्सिमम एक्सीलरेशन बताइए ताकि ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे, स्लिप ना हो। ठीक है क्या, देखो वैसे तो अगर ये कार आगे जाएगी तो नो डाउट, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का खेल है। अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा होके कहूँ तो देखो दोनों फ्रेम में सॉल्व करके बताया था। तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड वाले को क्या लगेगा कि ये कार के रेस्पेक्ट में स्लिप नहीं हो रहा, तो जितने एक्सीलरेशन से कार जाएगी उतने से हमारे पास ब्लॉक जाएगा। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है कार के एक्सीलरेशन से ही आगे जाता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर मैं कार पे ही बैठ जाऊं, तो कार पे बैठ के ही अगर मैं इसको देखूंगा तो ये हमेशा रेस्ट पे दिखाई देगा, ऑलवेज एट रेस्ट। और ऑलवेज एट रेस्ट का मतलब क्या होना होता है, इक्विलिब्रियम में होना। तो अगर कार पे ही बैठ के देखूं तो ये मेरे को इक्विलिब्रियम में दिखाई देगा। मैं दोनों सॉल्व कर देता हूँ। तो पहले कार के फ्रेम में देख लेते हैं मेथड 2 से। तो कार के फ्रेम में अगर मैं कहूँ तो मैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ गया, तो तुरंत इस पर पीछे लगाना पड़ेगा एक शूडो। ये सूडो इसको पीछे ले जाना चाहेगा, अपन को इक्विलिब्रियम में लाना है। ध्यान देना फिर क्या होगा, तो ये सूडो इसको पीछे ले जाना चाहेगा तो स्लिपिंग की टेंडेंसी होगी और इसको अपोज करने के लिए आगे आएगा स्टैटिक। तो पक्का इक्विलिब्रियम के लिए स्टैटिक बैलेंस कर रहा होगा एम ए को। और हमको पता है स्टैटिक की वैल्यू चाहे जो हो वो हमेशा लिमिटिंग या उससे कम, लिमिटिंग के बराबर या उससे कम होती है। क्लियर। तो ये हो जाएगा म्यू एस इंटू नॉर्मल, यहाँ का नॉर्मल हो जाएगा एम जी के बराबर। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू म्यू एस जी होगी। अब एक्सीलरेशन की वैल्यू म्यू एस जी के बराबर या उससे कम होगी, मतलब एक्सीलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है दैट इज म्यू एस जी। जब म्यू एस है 0.15, जी की वैल्यू है 10, तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन ऑफ द कार विल बी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन। क्लियर। अब अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के लिए कहूँ तो उससे क्या लगेगा कि ये कार के साथ में ब्लॉक आगे जा रहा है, ये सरफेस पे रखा हुआ है और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लगेगा कि कार के साथ आगे जा रहा है। अब कार के साथ आगे जा रहा है, बिना फोर्स के एक्सेलेरेशन कैसे आएगा, तो पक्का यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा जिसने इसको एक्सीलरेट करा होगा। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या लगेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है जिसने इसको एक्सीलरेट किया है, तो यही फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन के। क्लियर। और अपन को पता है स्टैटिक फ्रिक्शन चाहे जो हो हमेशा लिमिटिंग से तो कम ही होगा या बराबर होगा। तो सेम इक्वेशन आ गई, तो यहाँ से भी एक ही मैक्सिमम वैल्यू सेम ही आ जाएगी, म्यू एस इंटू जी या बोल दो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। तो इसलिए देखो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन करो तो सबसे पहले आपको फ्रेम पता होना चाहिए, क्योंकि रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स ऑन फ्रेम। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कोई भी लॉ लगाएंगे, चाहे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, एफ इक्वल टू एम ए, कोई भी चीज़ अगर अपन करें सबसे पहले अपन को फ्रेम डिसाइड करना है कि अपन किस फ्रेम में बात करेंगे। जनरली अपन बाय डिफॉल्ट ग्राउंड फ्रेम में कर रहे होते तो सबसे पहले पता होना चाहिए किस फ्रेम में बात करना है, क्योंकि एक ही बॉडी अलग अलग फ्रेम में अलग अलग सिचुएशन में हो सकती है। क्लियर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।